नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप भारत 24 पर खूबसूरत आजाद हिंद की इस कवरेज को देख रहे हैं। 77वां स्वतंत्रता दिवस आज हिंदुस्तान मना रहा है और अब कदम ताल करते हुए हम आसमान के साथ नजर आ रहे हैं और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारी पूरी तैयारी है, एक एक फ्रेम चप्पा चप्पा हिंदुस्तान का आज आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि वो सराबोर है तिरंगे में। 3 वो खूबसूरत रंग और उस पर फख्र के साथ चस्पा हमारा अशोक चक्र। ये कुछ ही सेकंड की झलक थी, लेकिन झलक भर काफी है कि लाल किला एकदम तैयार है। सुबह 7:06 पर आपको वहां पर हरकत नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ये लाल किला की तस्वीर इस वक्त आपको नजर आ रही है। ये देखिए, खूबसूरत तिरंगा फहराता हुआ वहां लाल किले पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 10वां भाषण जो है वो यहां लाल किले की प्राचीर से देने वाले हैं। 2024 से पहले का ये भाषण होने वाला है और इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक जितने भी भाषण दिए हैं ऐसा कभी भी नहीं। और ये देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने निवास पर ध्वजारोहण करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये हर बार की तस्वीर होती है, क्योंकि रक्षा मंत्री को ही जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले पर स्वागत करना है और इसीलिए सबसे पहले वो वहां मौजूद अपने बाकी तमाम साथियों के साथ ध्वजारोहण करते हैं। ये 77वां स्वतंत्रता दिवस जिसके लिए हर कोई तैयार है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपको पढ़कर सुना देना चाहती हूं। लगभग 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया और मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, देश को 77वां स्वतंत्रता दिवस उसकी बधाई देते हुए कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं। आइए इस ऐतिहासिक अवसर पर अमृत काल में विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाए। जय हिंद। और उसी के नीचे अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है, बेस्ट विशेस ऑन इंडिपेंडेंस डे, वी पे होमेज टू आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स एंड रीअफर्म आवर कमिटमेंट टू फुलफिलिंग देयर विजन। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट अब से कुछ देर पहले आया, जिसे मैं रीट्वीट कर चुकी हूं। आप भी हमारे साथ जुड़िए इस मुहिम में और इस आज के सेलिब्रेशन में। आज जो जश्न का माहौल है, ये आजादी का अमृत काल है। आप इसे समझिए, ये आजादी का अमृत काल है और इसीलिए हिंदुस्तान को उस पथ पर, उस डग पर ले जाना बहुत जरूरी है, जिनके बलिदान की वजह से, जिनकी जान की आहुति की वजह से आज हिंदुस्तान वो फख्र की सांस ले पा रहा है। उनके उन तमाम कर्तव्यों को, उनके उन उम्मीदों को हमें आज याद करने का दिन है। मेरे सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ITO से हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर तैयारियां हैं। अक्षय, आज़ादी की आपको खूब सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया कि हिंदुस्तान के और भारत 24 के तमाम दर्शकों के लिए आप अहले सुबह पहुंच गए हैं ताकि उन तक हर तस्वीर पहुंचा सके। इसीलिए अक्षय, बताइए इस वक्त आपको क्या नजर आ रहा है? रूबिका, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, भारत 24 के परिवार को शुभकामनाएं, पूरे देश को शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वैसे भी 1947 से लेकर के देश ने तमाम विपत्तियों को झेलते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हम विपत्ति आए झुके नहीं, डिगे नहीं और लगातार प्रगति पथ पर बढ़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में ही लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण शुरू करने वाले हैं। लगभग 7:33 का समय बताया जा रहा है। VIP मूवमेंट लगातार शुरू हो चुका है रूबिका, और तमाम जो गणमान्य नागरिक हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं लाल किले की प्राचीर की तरफ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे। समय 7:06 का बताया जा रहा है और उसके बाद 7:18 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लाल किले की प्राचीर पहुंचेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद देशवासियों को संबोधित करेंगे। 2014 से लेकर के और अभी तक जो देखने को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रूबिका आपने देखा होगा कि एक जन आंदोलन खड़ा करने की शुरुआत की थी, चाहे वो स्वच्छता अभियान की बात रही हो या फिर पंचप्राण की बात रही हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से देशवासियों को एक धागे में पिरोने का काम किया है और जो भी उन्होंने आंदोलन शुरू किया, जो भी उन्होंने बात की, देशवासियों ने सर माथे लिया और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश किस तरह से प्रगति कर रहा है वो हम सब देख रहे हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं, हाँ, कि पीछे की तस्वीरें देखिए, दिल से दिल की राह। मैं आपसे कहती हूँ उससे पहले ही आपने ये तस्वीरें दिखाना शुरू कर दिया। हम दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए किस तरीके से चाक चौबंद तैयारियां इस वक्त आपको नजर आ रही है। पूरी दिल्ली छावनी में इस वक्त तब्दील कर दी गई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर 1500 से ज्यादा डिग्नेटरीज, वीवीआईपीज जो हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। और यहाँ स्टूडियो में भी हमने बढ़िया आपके लिए तैयारियां की हुई है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जैसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री 7:06 पर जो है आपको उनकी पहली झलक नजर आने वाली है। राजघाट पर वो पुष्पांजलि देंगे। वहां 6:55 पर रक्षा सचिव जो है लाल किले पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद 6:56 से 7 मिनट के बीच में सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख आपको नजर आएंगे। लेकिन आप नीचे का जो टाइम है, जो नीचे आपको काउंटडाउन नजर आ रहा है, उस पर नजर रखिएगा। 57 मिनट बाकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10वां भाषण लाल किले की प्राचीर से न सिर्फ देश बल्कि इस बार दुनिया सुनने वाली है, क्योंकि यही वो वक्त है जब हिंदुस्तान की तरफ पूरी दुनिया नजरें गड़ाए हुए हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जब सब महंगाई से त्रस्त है, इकोनॉमिकली वीकर इस वक्त हालात वहां पर नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान इकलौता वो मुल्क है जहां लोग इस पल इस बात की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि चाहे वो एफडीआई हो, चाहे वो निवेश हो, चाहे वो तमाम तरीके के वो इंग्रेडिएंट्स जिसे कह सकते हैं हम, जो हिंदुस्तान को गति से ग्रोथ इंजन के तौर पर पुख्ता कायम कर रहा है, वो सब इस वक्त हिंदुस्तान में नजर आ रहे हैं। आपको ये बताती चलूं मैं कि इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में बहुत से उन योजनाओं का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि हुआ ये था कि बीच में एक अरसा आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1-2 योजनाओं का वो जिक्र करते थे, लेकिन यही लाल किले की प्राचीर थी जहां स्वच्छ भारत मिशन का उन्होंने जिक्र किया था, जन धन योजना का उन्होंने जिक्र किया था, हर घर हर गांव नल से जल का उन्होंने जिक्र किया था, बिजली पहुंचाने का ऐलान किया था, युवाओं के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना का ऐलान जो है वो इसी मंथ से किया था। वो साल था 2015। फिर गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत का जब उन्होंने ऐलान किया था, यही वो लाल किले की प्राचीर थी। गरीबों के इलाज का बड़ा ऐलान किया था। फिर बलूचिस्तान के भाई और बहनों को उन्होंने इसी लाल किले की प्राचीर से पुकारा था। यही वो लाल किले की प्राचीर थी जहां पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि आओ भाई, अगर लड़ना ही है तो गरीबी से लड़ लेते हैं, लड़ना ही है तो आतंकवाद से लड़ लेते हैं। और आज एक बार फिर से वो पल आ गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण यहां पर देना शुरू करेंगे। 7:33 का वो वक्त होगा और मिनट टू मिनट कार्यक्रम होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट देरी से आ गए या 2 मिनट जल्दी पहुंच गए, एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर टाइम से शुरुआत होती है। और मुझे जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ट्वीट आ चुका है और आपके स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले, 8 मिनट पहले ये ट्वीट किया, मां भारती के वीर सपूत सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन। 77वें स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। अमर क्रांतिकारियों के सपनों का भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में आज साकार हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।
और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, और रविंदर सचदेवा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, माफ कीजिएगा फॉरेन एक्सपर्ट है। आज आपको मैंने डिफेंस एक्सपर्ट भी बना दिया रविंदर जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, और स्वतंत्रता दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, आज आप किस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? व्हाट इज इट दैट यू एक्सपेक्टिंग सर? रूबी का सबसे बड़ी बात यह है कि मैं प्रधानमंत्री जी को जब वो लाल किले पर आएंगे, ध्वजारोहण करेंगे, मैं देखना चाहता हूं कि एनसीसी के बच्चे कितने जोश और उल्लास के साथ तालियां बजाएंगे। 1974 में मैंने भी एज एन एनसीसी कैडेट लाल किले के सामने बैठकर प्रधानमंत्री जी को देश के लिए झंडा फहराते हुए देखा था। कितने गर्व की बात है, कितने फ़ख्र की बात है। पिछले 76 साल में देश कहां से कहां पहुंच गया है। आज दुनिया के सारे देश भारत को एक उभरती हुई शक्ति के हिसाब से देख रहे हैं। मैं 34 साल इंडियन एयरफोर्स में था, और मैं आपको बता दूं कि आज का दिन हमारी फ़ौज के लिए बहुत ही फ़ख्र का दिन है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान और अफसर जो हैं, आज के दिन ये महसूस करते हैं कि देश की रक्षा उनकी जिम्मेवारी है जी। एक और चीज़ मैं बता दूं, जो हमारे देश का जो नया जनरेशन है, युवक हैं, युवतियां हैं, टीनेजर्स हैं, वह आज के दिन ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले भारत में उनके लिए एक चमकता हुआ भविष्य है। आज देश साइंटिस्ट बना रहा है, इंजीनियर्स बना रहा है, डॉक्टर्स बना रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहा है। विदेशों में हमारे बच्चे जो आईआईटी से निकले हैं, आईआईएम से निकले हैं, उनकी धाक जमी हुई है। अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पर हमारे लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स कितना अच्छा कर रहे हैं। यानी ये दिखाता है कि देश कहां से कहां तक पहुंच गया है। खास तौर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब देखिए, भारत दुनिया के उन कुछ गिने चुने देशों में से होगा, रूस, अमेरिका, चीन के बाद, जो कि चंद्रयान 3 चांद पर उतारने जा रहा है। मुझे एक साइंटिस्ट मिले थे ग्रुप कैप्टन देवनाथ, और वो साइंटिस्ट, ही वाज यंग चैप, और वो मुझे कह रहे थे कि आप इस बात पर यकीन करेंगी या आप मुझे पागल समझेंगी जब मैं कहूँगा कि हम सूरज पर जाने का प्लान कर रहे हैं। आई वाज लाइक, मैं सिर्फ उनको देख रही थी, मैंने कहा सूरज पर आप सच बात कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं एकदम सच कह रहा हूँ। इसरो से जुड़े हुए साइंटिस्ट है, यंग मैन, एंड ही सेड कि हम ये कर दिखाएंगे, आप देखिएगा। कोई एक तरीका ढूंढा जा रहा है, और मैंने उन्हें इनवाइट किया है कि वो भारत 24 के स्टूडियो आए और ज़रा हमें भी बताए कि वो तैयारियां कैसी चल रही है, हम ताकि बेस्ट विशेज़ और पॉजिटिविटी जो है उन तक पहुंचा सके। तो आप सही कह रहे हैं कि चांद की बात कर रहे हैं हम तो सूरज को, और ये अतिशयोक्ति नहीं है। रविंदर सचदेव, आप तो अरसे से हमारे साथ इसी तरह सुबह सवेरे पहुंच जाते हैं, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 15 अगस्त हो, लेकिन देश को ग्रो करते हो। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 47 के बाद हिंदुस्तान ग्रो नहीं हुआ है, ये कहना बहुत बेमानी होगा और न्यायपूर्ण नहीं होगा। हाँ, हमने प्रगति की है, लेकिन यहाँ पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो यहाँ हमने वो स्टेप्स छलांगी है, और ये कहने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, थैंक यू सो मच रूबिका जी, प्लेजर एंड ऑनर आपके साथ और ग्रुप कैप्टन देवनाथ के साथ। इनफैक्ट मुझे भी याद आ रहा है, लास्ट ईयर आपकी चैनल आज ही के दिन इनॉग्रेट हुई थी, और सुबह 6 बजे का शो उस दिन भी मैं था, पहले शो मॉर्निंग आपके चैनल पे। सो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी अगेन। डेफिनेटली यस। देखिए, मैं आपकी वो बधाई स्वीकार करती हूँ, और बस एक बार गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो ट्वीट आया है वो दर्शकों को सुना देती हूँ। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देश की आज़ादी में योगदान देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। ये दिन हमें स्वतंत्रता के यज्ञ में स्वयं को आहूत करने वाले अमर बलिदानियों के स्वप्न के स्वर्णिम भारत के निर्माण के प्रति हमारे कर्तव्यों का भी स्मरण कराता है। आइए, आजादी के अमृतकाल में हम राष्ट्र की एकता और समृद्धि में अपना सर्वोत्तम योगदान देने का संकल्प ले।